सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। आज साहूकारनी ने पड़ोसी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रहे हैं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। सब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से त्रिकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उनके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 से का त्रिकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने त्रिकुट नहीं किया। इस कारण से चौथा देव क्रोधित हो गया और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ घर पूजा करने के लिए जंगल में दूध लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही, यह बात सुन। जब लड़की घर में आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगा। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूध लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ तो बैठो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का त्रिकुट बोला लेकिन नहीं किया। इस दिन चौथ माता के नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, त्रिकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का काली तिलकुट करूंगी। इसके भी गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, चौथ देव आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही सब पर को मिलवाना। इस कथा को गाने सुनने वालों का भला हो।